औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाहिद कादरी ऑफिशियल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उसका सरकारी सतह पर क्या ऐलान किया गया, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जस्द खाकी को किस जगह पर रखा गया, कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन सा कफन दिया गया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो ज़िंदगी है वो कुर्बानियों की एक दास्तान है मुसलमानों के लिए, मगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो वफ़ात वाला मामला है ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी वाला मामला है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत से राज हैं जो आपने किसी हिकमत के तहत छुपा कर रखे, अगर उन राज़ों का आप इजहार कर देते ज़िंदगी में और उसको पोशीदा ना रखते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ही ना बनता। आज उन राज़ों से भी हम पर्दा उठाएंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे तो आपने अपनी बीमारी को पोशीदा रखा। क्यों रखा? कि जिन लोगों ने तकसीम हिंद के लिए काम करना था, बरतानिया हुकूमत ने जिनकी ड्यूटी लगाई थी, अगर उन तक ये भनक पड़ जाती कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बीमार हैं तो हो सकता है वो इस मामले को मौखर कर देते और कायदे आज़म अगर वफ़ात पा जाते तो फिर हो सकता है पाकिस्तान बनने का जो मामला है ये जूं का तूं ही रह जाता। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मतलब बीमारी की हालत, कायदे आज़म बीमार थे और आपने इस राज को पोशीदा रखा। आपने बीमारी की हालत में ज़ियारत वाली जगह पर जहां आप क़याम पजीर थे वहां पर आपने फ़ोटो शूट करवाया और वो फ़ोटो शूट आपने मतलब बीमार थे मगर आपने ऐसा मुकम्मल तौर पे अपने आप को ऐसा इजहार किया कि मैं तंदुरुस्त हूँ, तवाना हूँ, तरोताज़ा हूँ। और वो फ़ोटो शूट आपने फिर उसको मतलब पब्लिक किया तो फिर जिन लोग इस वहम में थे, इस गुमान में थे कि कायदे आज़म शदीद बीमार हैं, तो उनके दिमागों से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस फ़ोटो शूट की हिकमत से उन ये गर्दो गुबार जो है उनके दिमागों से हटा दिया कि मैं बीमार हूँ। बिला आखिर और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ये भी पता था कि बहुत से लोग मेरे दुश्मन भी हैं। बिला आखिर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 11 सितंबर 1948 को हमें दागे फरागत दे गए और दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया फ़ानी से कूच कर गए तो उस वक़्त भी एक शरारती टोला था जो हर जगह होता है शरीरों का। किसी ने ये इशू उठाया जी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब ज़ियारत से आपके जस्द खाकी को ले जाया गया तो प्रोटोकॉल मुकम्मल नहीं दिया गया। किसी ने कहा जनाब एम्बुलेंस ठीक नहीं आई, ख़राब एम्बुलेंस ले आए। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो इशू हैं उस वक़्त खड़े किए गए और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था उस दौरान कि अगर मैं इसका इजहार कर दूं तो आप समझते थे कि शायद पाकिस्तान ना बने, तो आखिर आपके वफ़ात के बाद उस चीज़ का इजहार हो ही गया। जब आप का इंतकाल हुआ तो बरतानिया हुकूमत ने लॉर्ड माउंटबेटन की ड्यूटी लगाई थी कि तकसीम हिंद उसने करनी है। जब उसको पता लगा कि कायदे आज़म का विसाल हो गया है तो उसके ये अल्फाज हैं तारीख़ी। उसने कहा अगर मुझे पता होता कि कायदे आज़म इतनी जल्दी वफ़ात पा जाएंगे तो मैं पाकिस्तान बनने का जो मामला है इसको मौखर रखता, तकसीम हिंद का मामला मौखर रखता। क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता कि मुसलमानों के अंदर कायदे आज़म जैसा कोई ऐसा लीडर है जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाए और उसके लिए जद्दोजहद करे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के अल्फाज हैं। ये बिला आखिर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। फिर ये प्रोटोकॉल, एम्बुलेंस, ये वाले मामलात भी उठे और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जो ज़िंदगी में पता था कि मेरे बहुत से लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, तो सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा
साहब ने 13 सितंबर 1979 को नवाए वक़्त में आपका ये बयान आया, पीर अपना सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का, कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ये तिबी मौत नहीं आई, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल किया गया है, आपको मारा गया है। अच्छा, अब ये किसी राह चलते फिरते बंदे ने नहीं बताया, किसी गली मोहल्ले का आदमी नहीं था, कोई छोटे कद का मालिक हो जिसने ये बात की है। ये बात की है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पर्सनल सेक्रेटरी सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने। ये 1941 से 1944 तक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी रहे हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद 1958 से 1968 तक आप अटारनी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के। उसके बाद आप वजारत खारजा का कलमदान आया आपके हाथ में, उसके बाद फिर अटारनी जनरल रहे हैं आप। सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब एक बहुत बड़े कद के मालिक थे। अब हम चलते हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, आप विसाल फरमा गए, तो सरकारी सतह पर ऐलान क्या हुआ, ये सुने आप। सरकारी सतह पर ऐलान हुआ, काबीना पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान हर एक मुसलमान से अपील करती है कि वो इस सदमे में बुर्दबारी, हौसला और सब्र से काम ले। इस दौर में जब हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अशद ज़रूरत थी, इस मौके पर कायदे आज़म हमें दारे रफ़ाकत दे गए और जन्नतुल फिरदौस को चले गए। काबीना पाकिस्तान कायदे आज़म के रिश्तेदारों मोहतरमा फ़ातिमा जिना और तमाम मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार करती है। 12 सितंबर 1948 दोपहर 3 बजे फ़ौजी एजाज़ के साथ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा फ़ौजी एजाज़ के साथ गवर्नमेंट हाउस से उठाया जाएगा। 5 बजे नुमाइश ग्राउंड पर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा पढ़ाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान मुसलमानों से सब्र, नज़्म व नस्क की अपील करती है कि इस मौके पर सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। 11 सितंबर के बाद फिर 12 सितंबर आया। 12 सितंबर रेडियो पाकिस्तान कराची से कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जनाजे की सूरत हाल, आँखों देखी सूरत हाल सुनाने वालों में ब्रॉडकास्टर ज़ैड बुखारी और सैयद वकार अजीम थे, जिन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की रुदात सुनाई। आपका जनाजा 12 सितंबर 3 बजे उठाया जाना था और 5 बजे नमाज जनाजा होनी थी। 3 बजने में अभी 1 मिनट था कि कराची स्टूडियो से आवाज़ आई कि जनाजा उठाया जा रहा है और मिल्लत के महबूब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी सफ़र शुरू हुआ जाता है। ऐलान करने वाले दोनों ब्रॉडकास्टर आहों और सिसकियों में ये ऐलान कर रहे थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का लाखों का जनाजा था। 4:15 बजे नुमाइश ग्राउंड पहुंचा। 5 बजे नमाज जनाजा के लिए अल्लाह अकबर की सदा लगी और वो सदा गूंजने की देर थी। कि लाखों मुसलमान आहों और सिसकियों के साथ नमाज जनाजा के लिए उन्होंने हाथ बांधे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए
कोई ख़ास ताबूत नहीं लाया गया था, बल्कि करीब की मस्जिद से एक आम ताबूत लिया गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो कफ़न था वो कोई बहुत महंगा लट्ठा कफ़न के लिए नहीं लाया गया, बल्कि डीपू से एक आम कफ़न ख़रीदा गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ताबूत के जो अंदर चटाई डाली गई वो खजूर की एक आम चटाई डाली गई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ताबूत के ऊपर कोई बेहतरीन चादर नहीं डाली गई, बल्कि पाकिस्तान का परचम ताबूत के ऊपर रखा गया और सर की तरफ चंद फूल रखे गए। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 5 बजे जनाजे के बाद आपकी तदफीन कर दी गई और पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने आपकी कब्र अनवर पर गुल पाशी की। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया, यकीनन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह बहुत तड़पती होगी, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है 70 साल से, असम्बलियाँ भी मछली मंडी बनी हुई हैं, बाहर असम्बलियों से बाहर सियासतदान खींचातानी में लगे हैं। पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, मगर पाकिस्तान का जो हाल है, यकीनन बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह तड़पती होगी। और जिस दिन मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा, इंशाअल्लाह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो रूह है वो इंशाअल्लाह ताला सुकून पाएगी। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, मोहम्मद जाहिद कादरी को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।